नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन ब्राउज़र एक्सटेंशंस के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत काम आएंगे अपने बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग की जर्नी में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूं आपको वो बेहतरीन ब्राउज़र एक्सटेंशंस। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से ब्राउज़र एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको आपकी बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग के जर्नी में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और ये मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ अपना, और इसमें सबसे पहला एक्सटेंशन है जो कि है रिटायर JS। ये वाला एक्सटेंशन रिटायर JS। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे ऐड टू क्रोम करके एक बटन आएगा। ये मैंने पहले से यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम का मुझे ऑप्शन आ रहा है। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया होगा इसलिए आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके आप क्लिक करके अपने ब्राउज़र में इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ये मेरा एक्सटेंशन रिटायर JS। और अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा दिखेगा। तो ये इसका इंटरफेस कुछ आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो आपको रिटायर JS का छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ऐसा दिखेगा। और अब बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। तो जल्दी से नीचे जाके हैं इसका ओवरव्यू यानी कि इसका बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे हम लोग। ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में लिखा है स्कैनिंग वेबसाइट फॉर द वल्नरेबल JS लाइब्रेरी। यानी कि ये एक्सटेंशन आप जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे उन वेबसाइट्स में जो भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज यूज़ की गई होगी उन सारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में अगर कोई भी लाइब्रेरी पुराने वर्जन की यूज़ की होगी उन्होंने जो कि वल्नरेबल होगी कोई भी वल्नरेबिलिटी के लिए, जैसे कि मान लीजिए XSS हो गया या फिर और कोई अटैक हो गया, क्रॉस ओवर रिसोर्स शेयरिंग अटैक हो गया, उसके लिए अगर वो लाइब्रेरी वल्नरेबल होगी जो यूज़ की होगी उस वेबसाइट के ऊपर पर्टिकुलर, तो उसे ये आपको दिखा देगा कि ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी यूज़ की गई है और ये वर्जन की लाइब्रेरी यूज़ की गई है और उसमें इतनी इतनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो कि आपको यहाँ पे भी इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है स्कैन अ वेब ऐप फॉर यूज़ ऑफ वल्नरेबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए अब हम एक वेबसाइट खोलते हैं और उस पर टेस्ट करते हैं कि ये कैसे काम करता है, देखते हैं। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं गिटहब नहीं, बग क्राउड खोलते हैं, bugcrowd.com खोल लेते हैं। और जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमको यहाँ पे एक्सटेंशन में दिख जाएगा कि क्या वल्नरेबिलिटीज़ है या नहीं है। अगर होगी तो वो डिटेक्ट करके दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये retire.js पे 2 लिख के आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज यूज़ की होगी और उसमें कुछ भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी। तो देखते हैं कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं इसमें। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है बूटस्ट्रैप जिसका वर्जन है 3.3.7 और jQuery यूज़ की है जिसका वर्जन है 1.4.2। इसमें और भी उन्होंने jQuery 3.5.0 और jQuery माइग्रेट 3.2 भी यूज़ की है। लेकिन बूटस्ट्रैप की 3.3.7 में जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है वो retire.js आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि है फाउंड इन बग क्राउड वेबसाइट जो भी है उसका नाम है। उसके बाद ये वल्नरेबिलिटी की सीवियरिटी है मीडियम, यहाँ पे कौन सी वल्नरेबिलिटी XSS फाउंड हुई है, और उसका CVE आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए CVE नंबर है, ये CVE 2019-8831 CVE है। उसके बाद नीचे दूसरी एक वल्नरेबिलिटी है जो कि मीडियम XSS है, उसका भी CVE आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे तीन और है जिसके CVE के साथ उस वल्नरेबिलिटी के बारे में बूटस्ट्रैप 3.3.7 की वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। अब नीचे और jQuery के 1.4.2 में भी जो कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी बताया। ये देखिए मीडियम सीवियरिटी CVE 20114969 XSS वल्नरेबिलिटी है।
और दूसरी ये सारी मीडियम वल्नरेबिलिटी है, एक्सएसएस है और कॉर्स है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर रिसोर्स शेयरिंग वल्नरेबिलिटी भी है जो जिसका सीवीई है 2015-9251। और ये सारी वल्नरेबिलिटीज इसने आपको दिखा दी इस वेबसाइट में। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो एक एक सारा लिखा है 1 2 3 1 2 3 ये सब लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या जानकारी दी गई है। ये हम यहाँ पे 1 नंबर पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए, और ये नए पेज में हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे नए पेज में ये जो गिटहब का ये नया पेज खुला, इसके बारे में ये देखिए, डेंजरस jQuery बिहेवियर ऑफ थर्ड पार्टी टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स, मतलब ये वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको, एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। तो आप अगर चाहे तो ये पढ़ सकते हैं और इस वल्नरेबिलिटी के बारे में और इस वल्नरेबल वर्जन के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकते हैं। तो ये बहुत ही आपका काम आसान कर देगा किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, आप ज़रूर यूज़ करिएगा इसे। अब चलते हैं दूसरे एक्सटेंशन के ऊपर जिसका नाम है यूज़र एजेंट स्विचर। ये एक्चुअली में ये आपका एक्सटेंशन है और लास्ट टाइम के जैसे यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, जिससे कि ये आपके ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं इसका इंटरफेस देखते हैं। ये देखिए इसका इंटरफेस कैसा होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा आपको क्रोम के अंदर, और ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और इसका ओवरव्यू ओवरव्यू की पहली लाइन में इन्होंने लिखा है स्पूफ्स एंड मिमिक्स यूज़र एजेंट स्ट्रिंग, यानी कि आप कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं तो उसके यूज़र एजेंट आपकी जो भी रिक्वेस्ट जाती है आपके ब्राउज़र के थ्रू सर्वर के ऊपर, तो उसमें यूज़र एजेंट करके एक हेडर भी ऐड होता है आपकी रिक्वेस्ट में, जिससे कि आप स्पूफ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने ये बगक्राउड की वेबसाइट है जो अपने ब्राउज़र गूगल क्रोम से खोली है, और अगर मैं इसी से रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मेरे ब्राउज़र से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी उसमें यूज़र एजेंट नाम का जो भी हेडर रहेगा उसमें ये क्रोम और उसका वर्जन दिखाया जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसी क्रोम से रिक्वेस्ट भेज के मुझे अपना यूज़र एजेंट अगर चेंज करना है तो वो मैं इस एक्सटेंशन से बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे यूज़र एजेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ फ़ोन हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया और सफारी। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं क्रोम से भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अगर कोई वेबसाइट खोलता हूँ और इसमें मैंने सिलेक्ट किया है एंड्रॉयड किटकैट, यानी कि मैं अगर यहाँ पे एंड्रॉयड किटकैट सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, और अगर अब इससे रिक्वेस्ट जाएगी, भले ही मैंने क्रोम में खोली है इस वेबसाइट को, लेकिन अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो उसमें जो यूज़र एजेंट नाम का हेडर होगा उसमें यहाँ पे एंड्रॉयड किटकैट लिख के आया होगा, ना कि गूगल क्रोम, ठीक है। तो गूगल क्रोम को आप मतलब यूज़र एजेंट नाम का जो हेडर है उसे आप बहुत ही आसानी से इस एक्सटेंशन के ज़रिए स्पूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक और अच्छा एक्सटेंशन है, जिससे कि आप अगर किसी वेबसाइट के लिए वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं और उसके आगे किसी वेफ लगाई हुई है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रही है, तो आप इससे अपनी रिक्वेस्ट को यूज़र एजेंट को स्पूफ करके बड़ी आसानी से उस वेब से बाईपास होके अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे एक्सटेंशन के ऊपर जिसका नाम है बिल्ट विथ एक्सटेंशन। ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है और आपको इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अब चलते हैं इसके इंटरफेस को देखने के लिए। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको यहाँ पे। हालांकि ये पेड टूल है, लेकिन आप इसके एक्सटेंशन से इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, फाइंड आउट व्हाट द वेबसाइट यू आर विजिटिंग इज़ बिल्ट विथ यूजिंग दिस एक्सटेंशन। मतलब कि आप जो भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, यानी कि यूज़ कर रहे हैं, वो किस चीज़ से बनी है, यानी कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी है, कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ किया गया है, ये सब
के बारे में जानकारी ये एक्सटेंशन आपको उस वेबसाइट के बारे में दे देगा। तो चलिए चेक करते हैं। हम आ गए फिर से वर्कक्राउड की वेबसाइट के ऊपर और ये रहा बिल्ट विथ एक्सटेंशन। इसके ऊपर जस्ट हमें क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स हमें दे देगा। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है कि एनालिटिक्स और ट्रैकिंग के लिए वर्कक्राउड क्या यूज़ करता है। तो उसमें यूज़ करता है कि विजुअल वेबसाइट ऑप्टिमाइज़र यूज़ करता है, मार्केटो यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो सिक्स सेंस यूज़ कर रहा है, सेगमेंट यूज़ कर रहा है, हीप, गूगल एनालिटिक्स भी यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर और नीचे जाएंगे तो बाकी ये देखिए फास्टली यूज़ कर रहा है, ठीक है। और अगर हम नीचे जाएंगे तो वेजेट्स कौन से यूज़ कर रहा है, ये मार्केटो फॉर्म्स करके वेजेट है वो यूज़ कर रहा है। इसके बाद अगर और नीचे जाएं तो हम जान सकेंगे कि कौन सी लैंग्वेजेस ये यूज़ कर रहा है। देखिए फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहा है, बग बाउंटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है, रूबी ऑन रेल्स यूज़ कर रहा है, पीएचपी यूज़ कर रहा है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहा है। वर्कक्राउड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब कि कंटेंट जो भी आपके पास डिलीवर होता है वो कहाँ से हो रहा है, यानी कि एक तरफ से आप वेब कह सकते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो यूज़ कर रहा है वो है क्लाउड फ्रंट, दूसरा है क्लाउड फ्लेयर और CDN.js। ये वर्कक्राउड ये सारे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर JS भी यूज़ कर रहा है। मोबाइल के लिए वर्कक्राउड क्या क्या यूज़ कर रहा है, व्यूपोर्ट मेटा यूज़ कर रहा है, मोबाइल एप्पल मोबाइल वेब क्लिप आइकॉन यूज़ कर रहा है, ठीक है। पेमेंट गेटवे के लिए वर्कक्राउड क्या कर रहा है, तो पाउंड स्टर्लिंग यूज़ कर रहा है, जापानीज़ येन यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये सारी मतलब कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वर्कक्राउड या फिर जो भी वेबसाइट आप खोल रहे हैं उस वेबसाइट को किस किस कंपोनेंट से बनाया गया है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की गई है, क्या क्या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज़ किए गए हैं, क्या क्या और भी चीज़ें यूज़ की गई हैं, उसके सारे चीज़ें के बारे में आपको बता देगा। और बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। इसको आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत ही काम आएगा आपको बग बाउंटी के दौरान ये एक्सटेंशन। ये देखिए डिटेल्स में अगर जाएंगे तो आपको डिटेल्स में ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। एथिकल हैकिंग या फिर आप कह सकते हैं कि बग बाउंटी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। इसके बाद चौथा एक्सटेंशन जो है वो है कि लाइव HTTP हेडर, यानी कि लाइव HTTP हेडर ये इसका नाम है। इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। और इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं क्या है। ये देखिए ये इसका इंटरफेस है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ओपन करके कैसे होता है। और इसका अगर हम ओवरव्यू पढ़े तो इसमें लिखा है मॉनिटर ऑल द HTTP एंड HTTP ट्रैफिक फ्रॉम योर ब्राउज़र। मतलब आप जैसे ही अपने ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं वो तुरंत ही उस ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और आपके सामने ला के रख देता है। जो कुछ भी आप अगर आप बर्ब सूट यूज़ कर रहे हैं तो बर्ब सूट में जैसे कोई रिक्वेस्ट कैप्चर होती है वैसे ही आपको बर्ब सूट में जाए बिना ये एक्सटेंशन ब्राउज़र के ऊपर ही आपको उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव HTTP हेडर लॉग्स ऑल HTTP ट्रैफिक बिटवीन क्रोम ब्राउज़र एंड द इंटरनेट। मतलब सर्वर और आपके ब्राउज़र के बीच में जो भी रिक्वेस्ट जाएंगी उन सारी रिक्वेस्ट को ये कैप्चर करके आपको दिखा देगा, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट भी करते हैं। तो आ गए हम लोग वर्कक्राउड की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे कहाँ गया वो एक्सटेंशन, ये रहा। ये देखिए ये एक्सटेंशन खुल चुका है। मैंने यहाँ पे इस एक्सटेंशन के मार्क पे ये जो छोटा सा बादल जैसा दिख रहा है क्लाउड जैसा, वहाँ पे क्लिक किया तो ये एक्सटेंशन खुल चुका है और ये उसका पूरा इंटरफेस है। अब मैं वर्कक्राउड पे जाके उसको सिर्फ रीलोड करता हूँ। जैसे ही ये रीलोड होगा तुरंत ही देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है, जिसमें कि यहाँ पे दिखा रहा है कौन सी मेथड यूज़ हो रही है। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ हो रही है, कौन सा स्टेटस कोड है और URL क्या है और उसके हेडर, उसका पूरा हेडर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं चलो आपको समझाता हूँ सब कुछ। ये मेथड यहाँ पे देखिए ये मेथड कौन सी यूज़ हो रही है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये सारी। उसके बाद ये स्टेटस कोड दिखा रहा है 200 ओके 200 ओके।
ये कौन से यूआरएल पे रिक्वेस्ट गई है, कौन से यूआरएल से रिक्वेस्ट गई है ये दिखाता है। और ये हेडर, और हेडर में अभी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई यूआरएल यानी कि कोई रिक्वेस्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे जाके एक ये रिक्वेस्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पूरा उस रिक्वेस्ट को दिखा दिया गया है। जैसे कि गेट मेथड यूज़ हो रही है, ये पूरा यूआरएल है, उसका होस्ट क्या है, उसका यूज़र एजेंट क्या है, HTTP 200 ओके, उसका रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है, रिस्पॉन्स भी आ गया है। उसमें कौन कौन से दूसरे हेडर्स यूज़ किए गए हैं वो सारे दिखा रहा है। मतलब कि आपका जो भी बर्ब सूट में जो भी रिक्वेस्ट कैप्चर होता है वो सारा चीज़ आपको बर्ब सूट में जाने की बजाय यहीं पे दिखाई देगा इस एक्सटेंशन की मदद से। ये देखिए सारी रिक्वेस्ट जो भी बग क्राउड आपने सिर्फ लोड की है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी और वेबसाइट्स जो भी रन होगी उन सारी वेबसाइट्स के भी आपको यूआरएल्स की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको और एक दूसरी का दिखाओ, ये देख लिए, ये देखिए www.ws.zoomininfo.com, उसका आपको यहाँ पे ये देखिए www.zoominfo.com का भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखने मिल गया है। 200 ओके रिस्पॉन्स आया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी एक्सटेंशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बग बाउंटी के दौरान। और अब चलते हैं अपने लास्ट एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नाम है IP एड्रेस, और या फिर DNS लिटिक्स कह सकते हैं। DNS लिटिक्स बहुत तीन अलग अलग टाइप है इसके, जिसमें पहला है कि IP एड्रेस एंड डोमेन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, उसके जो भी लिंक्स है डाउनलोड करने के वो यहाँ पे है। फिर IP डोमेन फ्लैग यहाँ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का सर्वर कौन सी कंट्री में डिप्लॉय किया गया है और कहाँ से वो रन हो रही है वेबसाइट। उसके बाद माय IP एड्रेस यानी कि आपके IP एड्रेस के बारे में सब कुछ बताएगा। और नेटवर्क एंड इंटरनेट टूल्स, ये सबसे मेन एक्सटेंशन है, नेटवर्क एंड इंटरनेट टूल्स। इसमें आपको DNS लुकअप, DNSBL, डोमेन सर्च, IP जियो लोकेशन, पिंग, फिर हुईज लुकअप, ट्रेस रूट, सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा किसी भी पर्टिकुलर साइट के लिए। मान लीजिए कि आप कोई एक वेबसाइट का बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग करने जा रहे हैं, यानी कि आप किसी वेबसाइट को हैक करने के लिए जा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आप उसका करेंगे ज़रूर। तो उसके लिए ये टूल बेस्ट है। मान लीजिए आप बग क्राउड के लिए बग हंटिंग करने जा रहे हैं, तो बग क्राउड आपने ओपन कर ली, आप यहाँ पे इस एक्सटेंशन पे ये IP लिखा हुआ छोटा कंप्यूटर, वो उसका एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा कुछ टूल्स के सारे टूल्स के टैब दिखाई देंगे। यहाँ पे DNS लुकअप अभी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको अपना टारगेट डालना है और क्लिक करना है बस। यहाँ पे ट्रेस रूट, हुईज ये हम चलिए चलते हैं कि बग क्राउड का हुईज इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे हुईज पे मैंने क्लिक कर दिया, एक नया टैब खुल गया है जिसमें कि बग क्राउड की सारी हुईज इंफॉर्मेशन आ गई है, जैसे कि उसका रजिस्ट्री डोमेन क्या है, उसका सर्वर हुईज सर्वर क्या है, फिर रजिस्टर URL क्या है, कब रजिस्टर हुई है, ये सारी डिटेल्स, ये देखिए पूरी डिटेल्स आ चुकी है बग क्राउड के बारे में। तो आपको दूसरी कोई वेबसाइट पे जाने से अच्छा है यही एक्सटेंशन से ही आपका काम हो जाएगा और बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपका। आप बड़ी आसानी से ये सारी डिटेल्स जल्दी से गैदर कर सकते हैं और जल्दी से अपना काम बग बाउंटी के लिए शुरू कर सकते हैं। तो ये 5 एक्सटेंशन है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर एक्सटेंशन है बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग के लिए। तो आपको इन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी आप देख रहे हैं, मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ ये सारे एक्सटेंशंस। और इसके साथ एक और एक्सटेंशन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है वेपलाइज़र। वेपलाइज़र भी बिल्ट विथ जैसा ही एक एक्सटेंशन है। इसमें भी कोई वेबसाइट कौन कौन सी कंपोनेंट से बनी है इसके बारे में बताया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नए ब्राउज़र एक्सटेंशंस के बारे में जानने मिला होगा।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।